कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। 8 अफराद जाबहा की लाशें निकाल ली गई। 11 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 40 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे हुए होने का खदशा। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है गिरने वाली इमारत के रहायशियों को 4 बार नोटिस जारी किया गया मगर इमारत खाली नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। तकरीबन 10-15 मिनट नहीं हुए बिल्डिंग पूरी नीचे आ गई। कम से कम यहाँ 100 के करीब होंगे। बोट से निकल गए। झटका लगा 1-2, पूरा बिल्डिंग गिरे। कोई इनमें से जख्मी हो चुका है, कोई मर चुका है। 3 साल पहले जो है ना, इसके मालिक मकान ने बताया था कि ये बिल्डिंग खाली करो, तुम लोग को 6-6 लाख रुपए हम लोग देंगे, क्योंकि चट्टे माले का उस टाइम भी दीवार गिरा हुआ था। तो मालिक मकान ने उस टाइम बताया था, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आया। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे तले दबे अफराद की आहू बका। इलाके में भारी मशीनरी के पहुंचने में मुश्किलात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल जाए वकुआ पर पहुंची। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत गिरने से ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। बिल्डिंग की हालत निहायत खस्ता थी। वज़ीर आला सिंध ने इमारत के गिरने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी और जख्मियों को फौरी बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा अफसोसनाक वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। जख्मियों और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, सारे जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया। कमेटी बनाई और कमेटी का सिर्फ ये काम नहीं होगा कि वो इस वाक़े की जो तहकीकात करें, जिम्मेदारों का तयन करें, लेकिन हम उनसे ये भी कहेंगे वो तजावीज़ भी दें कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। सईद गनी ने सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कमेटी 3 दिन में गफलत बरतने वाले अफसरों का तयन करेगी। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऐसे वाक़यात की जिम्मेदार है। कराची में 578 मखदूश इमारतें मौजूद। शहरी रिहाइश पजीर सबसे ज्यादा खस्ता इमारतें जिला जनूबी में हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक जिला जनूबी में 456 नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं। जिला बस्ती में 66 नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं। इस हवाले से केमाड़ी 23 खस्ता इमारतों के साथ तीसरे नंबर पर है। बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर बिला जवाब जारहियत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म का बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा ECO रुकन ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। तमाम ममालिक को मिलकर चैलेंजेस का सामना करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। ECO कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुश्तरका तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 65 के मुताबिक हल्फ लेना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की असम्बली के सेक्रेटरीज को भी खत।
ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम का मौजू तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। अमरीकी सदर का रियासत आयोवा में तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी हथियार हैं, अगर जंग होती तो बहुत नुकसान होता। दुनिया की बेहतरीन फौज अमरीका की है, हमारे पास बेहतरीन और जदीद जंगी आलात हैं। दुनिया ने देखा हमारे तैयारों ने बगैर रुके 37 घंटे परवाज की और ईरान में एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। फेक न्यूज फैलाने पर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN पर शदीद तनकीद। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले नामजद किया था। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड, 1262 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,31,949 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोना 1500 रुपये सस्ता, 1 तोला सोना 3,55,500 रुपये का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 11 पैसे कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये के करीब पहुंच गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का DHQ अस्पताल पाकपतन का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीम नवाज का फौरी एक्शन। CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सोहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार को गिरफ्तार करा के मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 लैब टेक्नीशियन फारिग। DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? स्टोर में दवाइयां मौजूद हैं, फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया MS ने इंतजामी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शेर का 3 अफराद पर हमला, मुलजिम शानी गिरफ्तार, दीगर साथियों की तलाश जारी। अदालत ने शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज डेरे पर रखा शेर अचानक सड़क पर आ गया, जिसने 2 बच्चों समेत खातून पर हमला करके जख्मी कर दिया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक गैर कानूनी और लाइसेंस के बगैर शेर रखना नाकाबिले जमानत जुर्म है। अदालत लाहौर में येलो बस मंसूबे के खिलाफ नहीं, मगर कैनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं, स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया, येलो बसें इलेक्ट्रिक हैं, इस पर सर्वे किया जा रहा है। अदालत का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बुलंदो बाला इमारतें आलमी मयार के मुताबिक बनाने का हुक्म। आगे पीछे भागदौड़ करता रहूं, कभी किसके पास जाता रहूं, कभी किसके पास जाता रहूं, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं आए। उसके बाद काफ़ी देर बाद एक 1122 की गाड़ी पहुंची है और उन्होंने एक रास्ता निकाले। मैंने उनको बताया कि कोई तराक लेके आने, कोई कश्ती लेके आओ, कोई लाइफ जैकेट। कहते हमारे पास कोई इंतजामात इस तरह के नहीं हैं। दरिया सवात में डूबने वाले 2 बच्चों का बाप मर्दान का रिहायशी नसीर गम से निढाल। कहते हैं उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे दरिया में डूब गए। लोगों की मिन्नतें करता रहा, किसी ने ना सुनी। रेस्क्यू वाले काफी देर बाद आए, लेकिन उनके पास रस्सी के सिवा कुछ नहीं था। दरिया सवात की लहरों में बह जाने वाले अब्दुल्ला की 7 रोज बाद भी लाश ना मिल सकी। 5 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मैंगोरा बाईपास और फिजागढ़ से अब तक तकरीबन 64 के करीब दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट गिराए जा चुके हैं। मॉनसून स्पेल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसी। पसरूर में भी बरसात। महकमा मौसमियात की 6 जुलाई से शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का 7 जुलाई से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने का अलर्ट। मशरकी बलूचिस्तान और DG खान डिवीजन के पहाड़ी नालों में सैलाब का खतरा। तरबेला डैम में पानी की आमद ज्यादा होने पर तमाम स्पिलवे खोल दिए गए। अबासीन के किनारे आबाद गांव और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। यूरोप में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर बरकरार। स्पेन, फ्रांस और इटली में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। इटली के 18 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। इटली में सयाहों को गर्मी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना।
यूरोप के मुतादिद इलाकों में हंगामी हालत बरकरार। जर्मनी और यूनान में शदीद गर्मी के बायस जंगल की आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हंगरी में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस आबी तिजारत शदीद मुतासिर। बाल्टिक ममालिक बोस्निया, मॉन्टीनेग्रो और मकदोनिया में हीट वेव की लपेट में। अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने भी बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। अभी बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। इससे कबल ये बिल अमरीकी सेनेट में सिर्फ एक वोट की बर्तरी से पास हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल पर आज शाम दस्तखत करेंगे। बिल के मंजूर होने के बाद ट्रंप की मुबारकबाद कहा, बिल के जरिए मईशत तेजी से तरक्की करेगी। गैर मुल्की खातून कोहपेमा की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पोला वशावा कलारा गुज़िश्ता रोज नांगा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान कैंप 1 और 2 के दरमियान ऊंचाई से गिरकर दम तोड़ गई थी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर आमिर निजामुद्दीन का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ऊंचाई की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। खातून कोहपेमा का हाल को चेक रिपब्लिक से है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का चैलेंज दरपेश। होम सीरीज में कंडीशंस की मदद से जीतने की कोशिश करेंगे। पीसीबी मेंबर सेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है नसीम शाह और वसीम जूनियर अनफिट थे, लेकिन अब उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है। खिलाड़ी का सीनियर होने से ज्यादा टीम के लिए रोल में फिट होना जरूरी है।